नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमारे पुलिस एग्ज़ाम्स के जो जितने भी 2-2.5 महीने रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है कि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम टॉपिक को गहराई से पढ़ें या टॉपिक के बारे में किताबों से अलग अलग चीज़ें निकालें। हमारे पास अब क्या है कि रिवीजन सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है अब बचे हुए टाइम के लिए। बेस्ट ऑप्शन रिवीजन प्लस में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आपके क्लियर है उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर करो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। बहुत सारे मॉडल पेपर आए हुए हैं, कोई भी एक मॉडल पेपर ले आओ। दिन के 2 मॉडल पेपर आपको ज़रूर निकालने हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो, टेस्ट सीरीज करो। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स, जिन्होंने भी अपने टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं कि भाई 5 पेज का टॉपिक है, उसको आपने 1 पेज के अंदर शॉर्ट लिख रखा है ताकि आप कहीं भी जाओ तो उस पेज पे रिवीजन कर सको। तो अब इतना ही टाइम है इन चीज़ों को क्लियर करने का। प्लस में हमें क्या करना है, फिजिकल के लिए सुबह शाम टाइम देना है। कितना 1.5 से 2 घंटा आप अपने शरीर के लिए फिजिकली कितना दे सकते हो, ज़रूरी है। फिजिकल के बिना आप CBT टेस्ट नहीं दे सकते, तो पहले फिजिकल की तैयारी, उसके साथ साथ हमें ये चीज़ें भी तैयार करनी है क्योंकि इसके लिए हमें अलग से कोई टाइम नहीं दे रखा। जैसे ही हमारा फिजिकल होगा उसके जस्ट 1.5 से 2 महीने के बाद हमारा टेस्ट करवा देंगे। तो अब हमने क्या किया है कि जो भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं, हिस्ट्री में 2-3 टॉपिक रह रहे हैं उनको हम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जितने भी टॉपिक करवा दिए हैं या जो हमारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए, उनके मैं क्या करूँगी, क्वेश्चंस लेके आऊँगी। टॉपिक वाइज मैं सभी के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, पीछे की आई हुई जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उनके भी कंप्लीट क्वेश्चन मैं इनमें इन्वॉल्व कर लूँगी। अब मैं क्या करती हूँ कि महिला और बाल अपराध का जो इसमें नया चैप्टर जोड़ा गया है, पिछली बार भी जोड़ा था और अब की बार भी है। हमारे टाइम पे 2018 के बैच का जो था उसमें महिला बाल अपराध का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था। 2020-21 वाली भर्ती से इसे जोड़ा गया है। तब से इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, SI में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और थोड़ा बहुत रीड में पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन है पीछे के, वो मैं आज की जो क्लास होगी 1-2 क्लासों में मैं आपको कराऊंगी। और उसके बाद महिला और बाल अपराध के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, किसमें कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर के हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैं भी मेहनत कर रही हूँ और आप भी। ये नहीं है कि भाई हमें तो सारी चीज़ें करी कराई मिल जाएंगी। देखो अब यही टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो और अपने ऊपर विश्वास रखो। मेरा यही मानना है कि अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अगर अच्छों को बर्बाद कर दिया है, समय है बदल जाओ। खुद से बदल गए तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर समय ने बदला ना तो बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए अपना समय इस टाइम पे बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन ये सारी बातें भी बतानी आपको ज़रूरी थी। और हमने जितने भी टॉपिक कर रखे हैं आर्ट एंड कल्चर में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, और हमारी सूजस चल रही है, हर मंथ हमारी सूजस चल रही है, उसमें भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे। तो उनके भी आपको पहले वीडियो देखने हैं, क्लासें हैं उनमें भी सारी चीज़ें फैक्ट्स की हैं, सारी चीज़ें देखो। उनके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ले रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि मैंने इसमें आंसर भी लगा दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो देखने में, कि सती प्रथा की, इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और PDF को पढ़िए। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था सती प्रथा को? तो ये किया गया था 1829 में। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आता है, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? इसे संज्ञेय अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक से हम अगर श्रम करवाते हैं तो वो अब बाल श्रम में आता है। अब इसमें कई क्वेश्चंस तो देखो ऐसे हैं जो हमें नॉर्मली सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अब देखो पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, इसलिए मेरे को लेना इसमें ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से पुटअप होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? तो इन इकाइयों का जो गठन है वो जिला स्तर के ऊपर किया गया है।
दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? तो दहेज से रिलेटेड 3 स्थितियां जो हैं वो बताई गई हैं। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? 354 क्या है ये हम आगे भी बताएंगे। आपको जो इम्पोर्टेंट धारा है ना वो मैं आपको अलग से लाके बता दूंगी। इसमें क्या है, ये आती है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करना, उसकी लज्जा भंग करने से संबंधित आती है 354। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है? तो बलात्कार होने पर दंड 376 जो है उसके तहत दंड का प्रावधान है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किस केस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण कर एवं प्रावधानों को निहित करता। तो विशाखा जो गाइडलाइन चलाई गई है वो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं परीक्षाओं में। फिर आता है कि स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? हमें पता ही है, हिंसा ही कहते हैं। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1956 में। पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया? तो पोक्सो अधिनियम याद रखना 14 नवंबर 2012 से। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है और उसी के माध्यम से अपना पालन पोषण करता तो उसे न्यूनतम कितने साल की जेल हो सकती है? तो उसे 7 साल की जेल का प्रावधान इसमें किया गया है। मानव तस्करी रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 2018 में। फिर आता है जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए, उन्हें सही महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? तो सिविल ड्रेस में, क्योंकि पुलिस ड्रेस में होगा तो वैसे ही जनता डर जाती है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्यवाही पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? तो वो आता है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? तो ये की जाती है धारा 8B के तहत। 16 का क्वेश्चन आता है कि स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार, उसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा 376A के तहत। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एवं अधिनियम कब बनाया गया? संरक्षण अधिनियम बनाया गया 2012 में। नेक्स्ट आता है भारतीय दंड संहिता की धारा 354C किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो यौन उत्पीड़न के लिए सजा। 354C संबंधित है यौन उत्पीड़न से संबंधित। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड करवाना या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करवाने वाले डॉक्टर लैब को किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? किस प्रकार की सजा? तो 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान और 10 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना। 3 से 5 साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना। सती रोकथाम अधिनियम किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया? तो ये 1987 में लागू किया जाता है। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? तो दहेज बताई गई है धारा 2 में। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने वाले और देने वाले, इसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में है? तो ये अपराधी है भाई, दहेज लेना और देना। फिर आता है दहेज निषेध अधिनियम 1961 को धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? तो शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना वधू को, तो वो क्या है? दहेज ही है। सिंपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन एग्जामिनर का मूड कैसा हो, कैसा भी पूछ सकता है, तो धारा से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो धारा थोड़ी ना याद होती है। फिर इंपॉर्टेंट धारा जो है वो हम देखेंगे। आईपीसी की धारा 376 जमानती या गैर जमानती अपराध है, तो ये गैर जमानती अपराध है।
एक होता है जमानती और एक गैर जमानती। ये भी हम आपको बता देंगे कि जमानती होता है जिसमें जमानत मिल जाती है, गैर जमानती जिसमें जमानत नहीं मिलती है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 2013 में विशाखा गाइडलाइन। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस प्रकार सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा सती रोकथाम अधिनियम लाया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं? तो ये 34,000 से अधिक का जो आंकड़ा है वो देखा गया है, ये महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? तो 18 वर्ष से कम आयु का नाबालिग है। 29 आता है कि बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? तो ये 1986 में लागू होता है भाई, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो नोडल अधिकारी जो मानव तस्करी से संबंधित होता है उसकी नियुक्ति है वो राज्य स्तर के ऊपर की जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये फटाफट हमारे 30 क्वेश्चन थे। इस वाली स्लाइड में हमारे 30 क्वेश्चन होंगे। एक क्लास और लेके आऊँगी मैं, एक वीडियो में हमारे नेक्स्ट के जो जितने भी पीछे के पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ये नहीं है कि भाई हाँ मैं कई दिनों से लग रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं निराश हो जाऊँ। नहीं, अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब जो भी टाइम बचा है ना वो गिल्टी फील करने का नहीं है बिल्कुल भी। ये करना है कि मैंने पीछे जो किया वो किया, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरे को देखना है। अब मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अब मैं कितना टाइम मेरी पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।